पैसे कमाने से लेकर घर चलाने तक इंसान तमाम तरह की भागदौड़ करता रहता है। इसी फिक्र में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे स्ट्रेस ना हो। थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना सामान्य है, लेकिन जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो इसका सबसे पहला असर नींद पर पड़ता है। इन्हीं सब कारणों से नींद बिल्कुल ना आना या फिर रात में सोते जागते रहने की समस्या शुरू हो जाती है। यही स्थिति कई तरह की बीमारियों का कारण बनती है। इसमें से एक असर पड़ता है मेंटल हेल्थ पर। खराब नींद से इंसान का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। कामकाज को बेहतर बनाए रखने के लिए अच्छी नींद बहुत ही जरूरी है। नींद के दौरान जब शरीर शांत रहता है तो ऐसे में दिमाग खुद को रिचार्ज करता है। इतना ही नहीं, जब अच्छी नींद आती है तो शरीर भी पूरी एनर्जी के साथ काम करता है। अच्छी तरह से नींद ना लेने पर दिन भर ऊर्जा की कमी, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, मेमोरी लॉस, यौन रोग और सामाजिक गतिविधियों में रुचि न होने की जैसी समस्या पेश आ सकती हैं। कई अध्ययनों में पाया गया है कि अवसाद से पीड़ित 20% रोगियों में स्लीप एपनिया हो सकता है। दरअसल ऐसा मोटापे की वजह से होता है। शरीर पर फैट जमने के साथ साथ गर्दन पर भी इकट्ठा फैट की वजह से सांस लेने का रास्ता संकरा हो जाता है, जिससे सोते समय खर्राटे आने शुरू हो जाते हैं। इससे सांस लेने वाली नली की मांसपेशियां दबाव में आती हैं, तो कुछ देर तक सांस रुक जाती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है और मांसपेशियों को एक्टिव करता है। इससे अचानक व्यक्ति की नींद टूट जाती है। ऐसा एक बार नहीं होता, बल्कि पूरी रात ये साइकिल चलता रहता है। एम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया से तकरीबन 10 करोड़ भारतीय जूझ रहे हैं। बार बार नींद खराब होने पर दिल को दोगुनी गति से काम करना पड़ता है, जिससे हार्ट फेलियर का खतरा भी बढ़ जाता है। नींद को एक फोकस जो है वो बीच में हट गया था, क्योंकि जो एक कल्चर आने लगा था कि आपको दिन में 24 ही घंटे हैं और आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, तो लोगों को लगता था कि एक एरिया है नींद जहाँ पे सिर्फ रेस्ट ही तो मिल रहा है बॉडी को, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। बट जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें बिल्कुल अच्छे से निकल के आया है कि नींद के टाइम पे सिर्फ शरीर और माइंड को रेस्ट ही नहीं मिल रहा होता, उस वक्त एक्टिवली आपकी बॉडी का मेंटेनेंस प्रोसीजर चल रहा होता है, आपके माइंड का मेंटेनेंस प्रोसीजर। तो जैसे है ना कि आप एक हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, तो जब काम हो रहा है तब काम हो रहा है, लेकिन अगर पीछे जो मेंटेनेंस सिस्टम है वो नहीं मिला तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो सिस्टम क्रैश कर जाएगा। कहीं ना कहीं सफाई अच्छे से नहीं होगी, कहीं आउटपुट अच्छे से नहीं आएगा। और वो इसीलिए स्लीप पे एक फोकस आना ज़रूरी है कि स्लीप सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए भी और मेंटल हेल्थ के लिए भी। आजकल की लाइफस्टाइल ने भी नींद की समस्या बढ़ाने का काम किया है। खासकर शहरों में लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। उसमें भी वो ऑफिस में तो स्क्रीन पर काम करते ही हैं, बल्कि ऑफिस से आने के बाद भी मोबाइल, टीवी और टैबलेट पर देर रात तक समय बिताते हैं। उनकी यही आदत मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ ही रही है, बल्कि डायबिटीज, हृदय रोग और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों की तरफ धकेल रही है। नींद पूरी न होने पर शरीर कार्टिसोल नामक हार्मोन बनाने लगता है। ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। इन स्ट्रेस हार्मोन के बढ़ने से हार्ट और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ऐसी स्थिति ज्यादा टाइम तक बनी रहे तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर का खतरा हो सकता है। मुझे लगता है यहीं पे कहीं ना कहीं लोग गड़बड़ कर रहे हैं कि जब आते हैं वापस ऑफिस से तो लगता है कि नेटफ्लिक्स पे क्या आया है देख लें, सोशल मीडिया पे आया है तो बैठ गए देखने, फिर नींद डिस्टर्ब हो गई या नींद पता ही नहीं चली कि सोने का टाइम था, निकल गया। और फिर वो कहीं ना कहीं आप उठे हैं तो आप फ्रेश नहीं हैं, आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो ये एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है मुझे लगता है किसी भी तरह के स्ट्रेस पे। बच्चों में जो एकेडमिक स्ट्रेस हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं इसी वजह से है कि नींद पूरी नहीं हो पा रही है। साथ साथ में वर्क प्लेस पे स्ट्रेस हो रहा है, या बाकी लोग भी जो मेंटल इलनेसेस से गुजर रहे हैं। एक मेजर कॉज इसका ये भी बोला जा सकता है कि नींद पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, और कारण कहीं हो सकते हैं जैसे कि सोशल मीडिया या टू मच ऑफ नेटफ्लिक्स, यूट्यूब भी इसका एक कारण हो सकता है। अगर आपको अपना मेंटल हेल्थ दुरुस्त रखना है
तो कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना चाहिए। इसके लिए सोने जागने का तय पैटर्न बनाना जरूरी है। सोने से पहले स्मार्टफोन और कंप्यूटर चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे निकलने वाली नीली रोशनी समस्या पैदा करती है। कई बार नींद न आने की समस्या को डॉक्टर दवाओं के जरिए भी ठीक करते हैं। हालांकि हेल्दी लाइफस्टाइल, योग और मेडिटेशन से भी नींद को बेहतर किया जा सकता है। तो अब से तो आप समझ ही गए होंगे कि कुदरत ने नींद को कितने सारे गुण दिए हैं और ये कितनी बड़ी नेमत है। इसलिए हर वो कुछ करें जिससे नींद बेहतर आती हो। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें।